एक विचार यह है कि जो कुछ होना है वो होता है। आदमी परतंत्र है। भगवान दैव नियति ने जो गढ़ रखा है वही होगा, अपने बस में कुछ नहीं। दूसरा विचार यह है कि हमारे जीवन में जो भी गलत सही होता है वो हमारी समझ और कर्म का परिणाम है। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इन दोनों विचारों की प्राचीनता है, पुरा काल से विचार है। दूसरा वाला विचार ही सच है, पहले वाला विचार सच नहीं। आदमी नियत में बंधा हुआ घूम रहा है, ऐसी बात नहीं। और ये भी सच है कि कुछ नियति है, कुछ भाग्य नियति विधान है पूर्व रचित, जिसके बस होकर के मनुष्य को चलना पड़ता है। शारीरिक स्थिति में बहुत कुछ नियति के अधीन है। नियति यानी जो पूर्व रचित है उससे बंधा हुआ काम होना। शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि आदमी बहुत कुछ संयम करते हुए भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है। उसके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है कि कोई दुराचार है, और भयंकर रोग में ग्रस्त हो जाता है। रमण महर्षि का हम कह सकते हैं कि वे 15-16 वर्ष की उम्र में ही विरक्त हो गए थे, पढ़ते पढ़ते। अत्यंत पवित्र जीवन, लेकिन कैंसर हो गया। हाथ में हुआ, गले तक फैला, 3-4 ऑपरेशन हुए और उसी में शरीर छूट गया। रामकृष्ण परमहंस, पवित्र जीवन। काली की पूजा वूजा में वो मछली उछली खा लेते थे। रमण महर्षि तो वो भी नहीं खाते थे। रमण महर्षि तो शायद जीवन में कभी मांस मुख में डाले भी ना हो। नशा भी कुछ नहीं लेते थे, लेकिन कैंसर हो गया। आज भी हम देखते हैं कितने लोगों का जीवन एकदम पवित्र है, कैंसर हो गया या और कोई रोग हो गया। तो इसको हम नियति कहते हैं। जो बंधा हुआ है, होना है, हो जाता है, लेकिन वो अदृश्य है, उसका पता नहीं। शरीर की अवस्था बदलती है, एक प्रकार की नियति है, परिवर्तन। जो एकदम दौड़ता है, दहाड़ता है, डट के काम करता है, वही एक दिन उठ बैठ नहीं पाता है। बीच में रोग लग जाए, बात अलग है। अवस्था बदलते बदलते ऐसा दिन आ जाता है कि वो चल फिर नहीं पाता है। तो ये प्रारब्ध की नियति है, ये तो होना ही है, स्वाभाविक है। प्रिय का वियोग हो जाता है। प्रिय का वियोग कोई नहीं चाहता है, और हो जाता है। अत्यंत प्यारे का वियोग हो जाता है। एक ही पुत्र है, बड़ा होनहार है, जवान है, और शरीर छोड़ देता है। प्रिय पत्नी, प्रिय पति, प्रिय मित्र, प्रिय धन छिन जाता है। ये कुछ प्रारब्ध, नियति, भाग्य, तकदीर, किस्मत, जो कहो, शब्द अनेक हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये अपने अधीन नहीं है। शरीर की अवस्था बदलती है, बाल पकना, झुर्री आना, हर चीज कमजोर होना, दांत उखड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, स्वाभाविक है। इसमें कोई अपनी स्वावस्था नहीं है।
संयम से अंतर रहता है। जो संयमशील है तो उसका बहुत कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कितना ही संयम हो, शरीर तो शरीर है, अवस्था परिवर्तन सबको है, वो होना ही है। आदमी जो करता है पाप या पुण्य, वो नियत के अधीन नहीं है, कोई प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रारब्ध के अधीन हम इतना ही कह सकते हैं कि स्वभाव की प्रबलता है, किसी में चिड़चिड़ापन है ज़्यादा, ज्ञानी होकर समझदार होकर के भी चिड़चिड़ाता रहता है। कट बोलने का संस्कार, समझता है, दुख होता है उससे, लेकिन फिर समय से कट बोल देता है, अपने को संभाल नहीं पाता है। किसी में काम वासना की प्रबलता होती है, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की। ये कुछ ऐसे संस्कार प्रारब्ध जनित जैसे लगते हैं, लेकिन इन पर विजय पाई जा सकती है। कुल मिलाकर के मन के विषय में और इंद्रियों के आचरण के विषय में आदमी स्वतंत्र है। जुआ खेलता है तो कोई नियति नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं कि जुआ खेले। चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, ये कोई नियति नहीं है, कोई उसका प्रारब्ध नहीं है, ये दुर्बुद्धि है। अपनी असावधानी, अपना दुर्व्यवहार, अपना अज्ञान आदमी को दुख देता है। शरीर की स्थित प्रारब्धानुकूल बहुत कुछ अंशों में चलती है, लेकिन मन की स्थिति तो हमारी समझ पर निर्भर है। शरीर भी जो भोगों में जितना लगाएगा रोगी बनेगा। प्रारब्धवशात जो रोग आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन भोग में जो लगाएगा तो स्वाभाविक रोग बढ़ेगा। संयमशील को रोग आता है, वो प्रारब्धवशात है, लेकिन अगर प्रारब्ध रोग का उसका नहीं है तो संयम रहेगा तो उसको बहुत ठीक रहेगा। और रोग में भी, प्रारब्धिक रोग में भी संयम से उस संभाल रहेगा, असंयम से तो और बिगड़ेगा। मन इंद्रियों पर पूरा अधिकार करने का इंसान को समझता है। जो स्थितियां आती हैं प्रारब्धवशात आती हैं और वर्तमान की असावधानी से आती हैं। काम करने में हम सावधान नहीं हैं तो ऐसा काम करते हैं जो गलत हो जाता है, तो उसका परिणाम तो भोगना है। और हम गलत नहीं करते हैं जानबूझकर, ऐसा कुछ अदृश्य कारण है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, ऐसा हो जाता है। वो सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो करने योग्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं वो हमारे अधीन है। नियत में बंधा हुआ मनुष्य बिल्कुल नहीं है। मन इंद्रियों का बर्ताव तो निश्चित है, नियत के अधीन नहीं है, हमारे अधीन है। शरीर का बहुत कुछ ऐसा अंश है जो प्रारब्धवशात चलता है, लेकिन संयम करने का उस पर हमारा अधिकार है। शरीर बूढ़ा है, जवान है, ये शरीर की अवस्था के अनुसार होता है, लेकिन सभी अवस्थाओं में संयम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरा उसको संभाल करके रख सकते हैं। आदमी ये न चिंता करे कि नियति क्या है, प्रारब्ध क्या है, भाग क्या है, किस्मत क्या है, वो अदृश्य है।
ये सदैव चिंता रखे कि हमारा मन ठीक रहे, वाणी ठीक रहे और इंद्रियों की आचरण ठीक रहे, और इसमें हम पूरा स्वतंत्र हैं। सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है और मन पर पूरा नियंत्रण करने का अधिकार हर इंसान को है। अपने मन को हर इंसान पूरा अधिकार में रख सकता है। मानसिक दुर्बलता के कारण आदमी ऐसा कुछ करता है जिससे उसके जीवन में कांटे बो जाते हैं, अपने को संभाल नहीं पाता है, गलत सोचता है और बराबर गलत सोचते सोचते मुख से गलत निकलना पक्का है। और गलत सोचना, गलत बोलना, फिर गलत करने का भी अवसर आ जाता है। गलत क्या है, सही क्या है, ये भी उज्जवल है, साफ है, जैसे चांद सितारे दिखते हैं वैसे ही गलत और सही साफ है। अपने मन इंद्रियों की चंचलता ये गलत है और दूसरों को तकलीफ देना गलत है। अपने मन इंद्रियों को संयम में रखना और दूसरों को तकलीफ न देना, बल्कि जो बन सके सुविधा देना, ये सही है। पाप पुण्य की परिभाषा संप्रदायों के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाती है। विभिन्न संप्रदायों में देवता और ईश्वर के नाम पर जानवरों को काटना भी पुण्य मानते हैं, न काटना पाप मानते हैं। और बहुत ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास से पलती हैं, लेकिन संप्रदाय विहीन जो पाप और पुण्य का, शुभ कर्म और शुभ कर्म का ज्वलंत रूप है, वो निर्भ्रांत है। हम अपने मन इंद्रियों पर जितना अनियंत्रण करेंगे, उसको अव्यवस्थित करेंगे, उतना ही पाप बढ़ेगा। मन इंद्रियों को चंचल करना ही पाप है और इस पाप का परिणाम होगा दूसरों को तकलीफ देना। जितना हमारा मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, कर्म खराब होंगे, उतना हम दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मन के विकारों की मात्रा जितनी होगी, बाहर के कुआचरण दूसरे के लिए उतना ही होगा। जितना मन और इंद्रियां संयत होगी, उतना हमारा आचरण संयत होगा, उतना दूसरों को तकलीफ हम नहीं देंगे। जब जीवन पूरा निर्दोष हो जाता है तो उसके द्वारा किसी को कोई तकलीफ कभी नहीं दी जाती है। उससे भी कोई तकलीफ मान ले तो उसकी अपनी भूल रहती है, क्योंकि संत जन से कितने लोग हैं जो दुख मानते हैं, वो उनका अविवेक है, तो अब उसको कोई क्या करेगा। संत का मतलब खाली वेश नहीं है, गृहस्थ विरक्त तो कोई हो, सब में संत होते हैं और सब में असंत भी होते हैं। वेश में तो हम ही ऐसा करते हैं सब संत रहेंगे, लेकिन वेश में कितने लोग घुस जाते हैं जो असंत रहते हैं। और जो सही भी हैं उनमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ स्थित है, एक लागे तो कोई पूरा नहीं हो जाता है। विद्यार्थी वह भी है जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है, वो भी है जो 16वीं में पढ़ रहा है। तो जो साधु समाज है उसमें भी सब तो पूरे नहीं तुरंत हो जाते हैं, धीरे धीरे जितना प्रयास करेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा गुण जिसमें भी हो संतत्व है, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, अच्छा गुण जितने हैं वो सब संतत्व के लक्षण हैं। अब अच्छे गुणों जिसको हम सद्गुण कहते हैं, सद्गुणी से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दुख मानते हैं। एक जगह मैं रहूं, मैं क्या हम बहुत से संत, वहाँ पर खूब जमघट था। तो एक ठाकुर रहे, कहें का कही हमार बस चलत तो गौवा भरे में हम
पक्षी का पंख उड़ाइत। महात्मा हमें तो खूब व्याप्त हो जाएं, और जब सामने मिलें तो बड़े विनम्र होकर नमस्कार करें, और मेरे पास आए कभी कभी बहुत मीठी मीठी बात करें, और उनका स्वभाव ऐसे रहे, तो लोग हमसे आके कहें कि ऐसा भी कहते हैं। हम कहे कहने दो, उनका स्वभाव ऐसे। तो जिनकी समझ ही ठीक नहीं है उनकी बात तो अलग है, जिनकी समझ ठीक है वह अच्छे गुण को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। संत से किसी को तकलीफ नहीं होती है। संत गुण जिसमें भी होगा, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, उससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ का कारण ही विकार है। हमारा मन विकारग्रस्त है तो मन के विकार होने से वाणी में विकार आ जाएगा और फिर क्रिया में भी विकार आ जाएगा। जितना विकार उत्तेजित होगा उतना वाणी और क्रिया में वो प्रकट होगा। इसलिए खास बात तो आत्मदमन है, अपने मन का दमन करना, अपने मन का शमन करना, अपने मन को ठीक करना। इसीलिए सद्गुरु ने कहा है कि एक साधे सब साधिया, एक साध लो सब सध जाए। एक मन है, मन को साध लो पूरा जीवन सध गया। मन पर विजय विश्व विजय है। जो मन को वश में रखता है सब समय सुराज और स्वराज्य। सुराज अच्छा राज, स्वराज्य अपना राज। स्वर्ग और मोक्ष सब मन की निर्मलता में है। जितने शुभ लक्षण के शब्द हैं सबकी परिभाषा मन की निर्मलता से निकलती है। एक मन को ठीक कर लेने वाला परम आनंद में रहता है। मन को वहां तक ठीक करो जहां तक दुख है। मन में दुख है तो ठीक करो, अभी सही नहीं हुआ है। जब मन का दुख खत्म हो जाए तो समझ लो मन पे पूरा सही हो गया। पूरा का पूरा मन दुख रहित हो जाए। दुखहीन मन जीवन का परम सुख है। शरीर को एकदम दुखहीन नहीं बनाया जा सकता है। फोड़ापुंसी कभी हो गया, जर बुखार हो गया और कुछ हो गया, ठंडी गर्मी लग गई, भूख प्यास लग गई, ये सब होता रहेगा। मन को दुख रहित कर सकते हैं। शारीरिक दुख के समय भी मन को चंगा रखो। अनुकूलता प्रतिकूलता सब में समता रखो। अनुकूलता में तो सबको सुख लगता है, प्रतिकूलता में भी व्याकुल न होना। प्रिय लोगों से तो सबको आनंद आता है, अप्रिय लोग के प्रति भी दुर्भाव न होना। ये सब हमारे अधिकार में है। एक मन को मांझ करके ठीक कर लेने वाला सदा सुखी रहता है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो बहुत बड़ा बड़ा कर्म कांड और प्रपंच और मतवाद को लेके उलझन है, वो अहंकार का प्रदर्शन है। सब मतवादी मोक्ष और स्वर्ग के एकाधिकारी ठेकेदार बने बैठे हैं और दूसरे को नास्तिक काफिर कहने के लिए कमर कसे हैं। और इन सब का घोर अज्ञान और अहंकार है। केवल मन ठीक करना। ईश्वर कोई समस्या नहीं है, देवता कोई समस्या नहीं है। न समस्या है न समस्या का समाधान है। न मत, हमारा मत ऊंचा हमारा मत ऊंचा, ये भी कोई समस्या नहीं और समस्या का समाधान नहीं है। समस्या तो मन का उलझन है। मन की उलझन मिट जाने पर समस्या ही नहीं है। मन ही समस्या है। मन को ठीक से परख करके ठीक कर लेना ही समस्या का समाधान है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में इतना इतना हल्ला है, घोर अहंकारी लोग घूम रहे हैं। भगवान ईश्वर देवता कहने वाले महात्मा धर्मात्मा
कहने और कहलाने वाले घोर अहंकार में डूबे कि मोक्ष और स्वर्ग हमारे पल्ले है, दूसरे के नहीं। ये मिथ्या दंभ है। मन जितना निर्मल होगा, मोक्ष और स्वर्ग निकट है। पूरा निर्मल मन हो गया, पूरा मोक्ष है, पूरा स्वर्ग है। इसलिए मन को ठीक करने की आवश्यकता है। जीवन के साथ में कुछ नियति है, प्रारब्ध, नियत, किस्मत, भाग्य, दैव। दैव का मतलब भी प्रारब्ध होता है, लेकिन हम उसकी डोरी में बंधे घसीट नहीं रहे हैं। मन से पूरे स्वतंत्र हैं। शरीर की अवस्था पर स्थित ये प्रारब्ध के अधीन है। एक बूढ़ा आदमी जवान नहीं हो सकता है। जवान है वो जवान है अभी, बूढ़ा होगा तो होगा, अभी बूढ़ा नहीं है। काला गोरा, लंबा छोटा, मोटा पतला, ये सब देह की स्थितियां हैं। और इनमें नियत प्रारब्ध है, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सुख दुख के घात प्रतिघात तो मन पर होते हैं। चाहे जितना गोरा चिट्टा सुंदर स्वस्थ लंबा चौड़ा शरीर हो, और चाहे बहुत हिनमिनहा हो, दुबला पतला कमजोर नाटा, मन शीतल है वही सुखी है। लंबा चौड़ा गोरा शरीर होने से कोई सुखी होता है? ये तो बाहर का खोल है। मन सबसे बड़ी चीज है। मन दुखी है सब बेकार है, मन सुखी है तो सब सही है। इसलिए मन से दुखहीन होना ये जीवन की ऊंचाई है। और ये काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसमें नियति नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है। ऐसा भी प्रसंग पड़ा कि कोई साधना कर रहा, पतित हो गया, तो नहीं समझ पाते लोग, तो कहाँ उनका प्रारब्ध ऐसा रहा, ऐसा हो गया। प्रारब्ध नहीं रहा, उनकी भूल है, उनकी कमजोरी है। एकाएक रोग आ गया तो कह सकते हो प्रारब्ध है। स्वस्थ आदमी बैठा है और लकवा हो जाएगा, जवान है और लकवा हो गया, इसको प्रारब्ध आप कह सकते हैं। लेकिन वो गलत काम कर डाला तो ये प्रारब्ध नहीं है, उसकी असावधानी, उसकी गलती है। तो ये दो विचार कि सब नियत के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, कलयुग के अधीन है, सतयुग के अधीन है, सब ये नियतवाद है। न कहीं कलयुग है न सतयुग है, और न कहीं कोई घोघर बन करके नियत बैठा है। कर्म करने में हम सर्वथा स्वतंत्र हैं और मन को बिल्कुल शुद्ध संतुष्ट करने में हम सर्वस्व हैं। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियत कोई रोड़ा नहीं, नियत कोई चीज नहीं है। शरीर यात्रा में सुख दुखादि अनुकूल प्रतिकूल का मिलना, इसमें नियत भाग्य तकदीर का अंश है, और वो व्यवस्था से है और सबके सामने आता है, कोई बचता नहीं, कोई कम कोई ज़्यादा, और उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जो शरीर की स्थिति आएगी निपट जाएगी। मन अंदर से मजबूत रहे विवेक में तो किसी स्थिति में वो व्याकुल नहीं होगा, आनंद कंद रहेगा। इसलिए सभी साधक को अपने कल्याण के लिए आशावान होना चाहिए। हम नियत की डोरी में बंधे हुए खिंच नहीं रहे हैं। नियत हमारे अधीन है। हम अपने मन को पूरा शुद्ध करके इसी जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई नियत का बाधा नहीं है। ये विश्वास और यही तथ्य है, और ये विश्वास जिसको हो जाता है वो अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सोचना दुख बनाता है, सोचना सुख बनाता है। सोचने में बहुत फर्क होता है। जो ठीक सोचना जानता है वो सुखी रहता है।
जो गलत सोचना जानता है वो दुखी रहता है। किसी ने कट कहा है तो उसकी याद न रखे, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी याद रखे। हमारे लिए जो उसने अच्छा कहा है उसी की याद रखे, बुरा कहा उसकी याद न रखे। जहाँ जहाँ लोगों द्वारा गलती हुई है हमारे लिए, उसको भूल जाए। नकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन को दुख से भर देता है और कुछ रहता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता, सब बह जाता है। क्यों उलझते हो? कोई उलझता है तो उस पर करुणा करो, वो बेचारा दुखी है। कोई क्रोध से कांप रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, अनियंत्रित है, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा कह रहा है, तो उस पर करुणा आनी चाहिए, क्रोध नहीं। सुखी वही रहता है जो सब तरफ से सहनशील है, और इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब तरफ से सहनशील। प्रारब्ध से, इसके रोग निरोग की स्थिति से, मन के आघात प्रतिघात से, मनुष्यों के आघात प्रतिघात से, प्राकृतिक स्थितियों के आघात प्रतिघात से, सब तरफ से जो सहने में धैर्यवान है वही सुखी रह सकता है, और कोई नहीं सुखी रहे। सांप अगर आग से घिर जाए तो ऐंठ ऐंठ करके जलता और क्रोध से फनफनाता है। हर इंसान की दशा यही है, वो क्रोध से फनफना कर प्रतिक्रियाओं में निरंतर चलता है, मन ही मन में। जितनी प्रतिकूलताएं आई हैं उन्हीं को लेकर के धुनता रहता है, अपने को जलाता रहता है। और जिसके अंदर का गुब्बारा निकल गया है, गर्मी निकल गई है, कहीं व्यवधान ही नहीं है। अपने मन को निरंतर देखो, बहुत सावधान रहो। पता नहीं कब कैसा ख्याल उठ जाए, बहुत जागरूक रहो। जो नहीं सोचना चाहिए वो दिमाग में आ सकता है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो वाणी में आ सकता है, जो नहीं करना चाहिए वो इंद्रियों में आ सकता है। इन तीनों से सावधान, मन, वाणी और इंद्रियां। पारसी परंपरा में तो इस पर बहुत जोर है। हे हर मजदा, हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो। हे हर मजदा, हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो। अपने अपने ढंग से सब जगह कहा गया। अपने आप पर निरंतर जागरूक रहने वाला धन्य है। फिर वो विवाद नहीं करेगा, कलह नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, दूसरे की बुराई में नहीं रहेगा, कुछ अन्यथा नहीं सोचेगा। सोचने का समय ही नहीं है। क्षण क्षण अपने को देखना है और अपने को संभालना है। किस क्षण सांस टूट जाए कुछ पता नहीं, अचानक जाने वाला है। एकदम निरोग आदमी
और ऐसे भयंकर रोग में फंस जाता है कि वो बच नहीं सकता। आज समाचार मिला कि दानी कुमार को कैंसर हो गया, छत्तीसगढ़ सिवनी के। बहुत अच्छे आदमी, सदाचारी, भक्तिमान, कैंसर हो गया। वो कार्यक्रम चाहते हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि हम जीवित रहेंगे तो खुद करवाएंगे, नहीं तो परिवार के लोग करवाएंगे। कार्यक्रम मिलना चाहिए। उनका संकल्प होगा कि अब शरीर छूट रहा है तो कार्यक्रम हो जाए। रह जाएगा शरीर तो मैं देख लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाए। जो दूसरे के शरीर पर घटना घटती है, क्या मेरे शरीर पर नहीं घट सकती? किसी का शरीर कहीं आकाश से आया है। शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। और ज्ञानी को उसमें भय नहीं होता है। ठिकाना नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। ज्ञानी का तो मतलब ही है दुख से रहित रहना, कोई दुख नहीं, कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। जो बिगड़ने वाला वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है बिगड़ने वाला नहीं। मेरा अपना अस्तित्व शुद्ध चेतन है, और उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और देह से लेकर के पूरा संसार एक प्रवाह है, पानी का फेना, पानी का बुलबुला, तरंगायित संसार चल रहा है। इसमें क्या बिगड़ने वाला है हमारा? ज्ञानी का अर्थ ही निर्भय रहना, निश्चिंत रहना, सुखी रहना, हर समय सुखी। सतगुरु कबीर का वह भजन, फकीर मन लागो ये मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही है मेरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारा, भल भरी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सौटा, चारों दिश जागगिरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रतिक्रिया में न पड़ो, कलह में न पड़ो, विवाद न करो, कट न कहो, किसी को तकलीफ देने वाली बात न कहो। मन में यह न सोचो कि किसी को तकलीफ हो। ऐसा मन जब हो जाता है, कौन सी तकलीफ हो सकती है अपने को? हमारा मन जब कलह में रहता है तो हम दूसरे को सोचते हैं उसको नुकसान हो जाए, और केवल अपने मन का पाप बनाना है। हमारे सोचने से किसी को नुकसान नहीं होगा। लोग जिसको शत्रु मान लेते, सोचते वो मर जाए तो अच्छा है। अविवेक की सिवा और क्या है? अगर हम किसी को सोचते वो मर जाए तो उसे मर जाएगा, और किसी को सोचे वो जीता रहे तो क्या जीता रहेगा? ये तो अपने मन का पाप बनाना और कुछ नहीं है। अपने मन को सदैव संभालो, देखते रहो, पूरी निगरानी, पूरी निगरानी। जो मन को हरदम देखता है वो धन्य है। विवेकवान बनो, मन का निग्रह करो, मन का परीक्षण करो, मन का निरसन करो, सदैव मन को परखो। जो मन को परखता है, मन का साक्षी रहता है, मन के विकारों पर दृष्टि रखता है, उभरने न पाए, कहीं कहीं लगने न पाए, कहीं बनने न पाए।
मन एक है, बहुत सरल तरीका है, केवल मन को देखता रहे बस, इधर उधर ताकना नहीं, मन को देखता रहे, मन को संभाले रहे, वो धन्य है। इस शरीर रूपी किला पर उसी की विजय है जो अपने मन को देखता और संभालता है। सुख का साधन बटोरते बटोरते इंसान दुख में पड़ा रहता है। विशाल देव ने कहा है, सुख भोगते दुख बना रहता है। कभी वो रूप को देखता है तो सुख मानता है, कभी स्वाद का सुख लेता है, कभी स्पर्श का लेता है, कभी रस का लेता है, कभी कुछ लेता है। हरदम भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। कितना मार्मिक वचन है। भोगे सुख सब छिन रहत दुखी। आदमी भोग सुख भोगता है और सब छिन दुखी रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही खराब है। इंद्रियों के भोग को समझता सुख मिलेगा, हर समय दुखी रहता है। सुख के बिना जो सुख है वही अनंत है। सुख के बिना सुख, विषय सुख के बिना सुख, पदार्थ सुख के बिना सुख, पदार्थनिष्ठ सुख और आत्मनिष्ठ सुख। आत्मनिष्ठ सुख असली सुख है, पदार्थनिष्ठ सुख असली सुख नहीं। पदार्थों में जो सुख की कल्पना है वो दुख उत्पन्न करती है। पदार्थ रहित सुख स्थिर है। अपने आप का सुख, अपनी निर्मलता का सुख परम है। कूड़ा कचरा बटोर करके हम सुख की कल्पना करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सदैव भय और पीड़ा में मरे हैं, कोई शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य है, रतन रतन मानते हैं लोग, सोना चांदी मणि माणिक के, सब पाथर। रतन तो आत्मा है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन को जतन से रखो। आत्मा रतन है, इसको जतन से रखो, संभाल के रखो। और जिसमें भटकते हो माड़ी का है, दिखावा का है। सारा श्रृंगार दिखावा का है। रंग रोगन थोड़ी दिन में छड़ जाएगा। जो आज जोर से बमकते हैं कल खाट पर पड़े रहते हैं। कितने लोगों को देखा गया, मालूम होता था वे उलट देंगे सबको, इतना दीन बन कर के बेचारे वो जिए कि क्या कहा जाए। दुनिया के आंगन में नाटक किसी का सदा नहीं चलता है। संत लाओत्से ने जो कहा है कि जोर की आंधी आती है तो 24 घंटे बनी नहीं रहती है। जोर की बारिश होती है तो हर समय बनी नहीं रहती है। जबकि ये धरती आकाश से आते हैं जो बड़े बलवान हैं। तुम किस खेत की मौली हो? क्या गुर्राते हो? क्या गरजते हो? कब तक तुम्हारा गर्जन है? कब तक तुम्हारी ऐंठन रहेगी? बड़ों बड़ों की ऐंठन ढीली हो गई। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जिनकी गहमा गहमी से जंगल भी शहर बन गया था, उनके शहर मिट गए और आबादियां बन हो गई। जो गांव और बस्ती और शहर रहा वो जंगल हो गया। सब कुछ यहां उलट पलट रहा है।
इसलिए हम लोग अहंकार छोड़ करके जिए, सारी अहंता ममता छोड़ करके जिए, पवित्र भाव से जिए। जितना मन पवित्र होगा आपस का व्यवहार उतना सुंदर होगा। मन की गंदगी के कारण आपस का व्यवहार खराब हो जाता है। अहंकार, कटुवचन, एक दूसरे से दिल मिलाव नहीं, अकड़बाजी, अभिनय, ये सब अपनी कोमलता के अभाव का परिणाम है। बालवत सरल बनो, बालक की तरह कोमल हृदय, निर्मल मन, सदैव अपने को शोधो। जो अपने को निरंतर शोधता है वो दूसरे से विवाद नहीं करता है, और विवाद करने वाला अपने को शोध नहीं सकता है। ये बहुत अंतर है। साधक परदोष दर्शक नहीं होता और परदोष दर्शक साधक नहीं होता। जो निरंतर अपने को देखता है वो दूसरे की बुराई में कब पड़ेगा। सब साधक अपने अपने आप को संभालें, हरदम मन से सावधान रहें। केवल मन से सावधान रहें, बस सब सावधानी हो गई। जो अपने मन को देखता, अपने मन को संभालता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। दूसरे को हम संभाल नहीं सकते हैं, दूसरे को हम यथास्थित नहीं कर सकते, अपने को कर सकते। और अपने को कर लेने के बाद फिर दूसरे के लिए उलझन नहीं रहेगी। हित सबकी हो, कामना है सबका हित हो। कोई भी साधक किसी का हित नहीं चाहेगा, सबका हित चाहेगा। लेकिन हित करने वाले जब करेंगे तब होगा उनका, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अपना हित पूरा करना चाहिए। अपने अपने मन को देखो, परखो, संभालो, अपने तरफ से बचाओ। कभी किसी को मन वाणी कर्म से तकलीफ देने की बात न सोचो। और इतना मन जब हो जाएगा पक्का, फिर अपने को तकलीफ होगी ही नहीं। उसका सब कुछ संयत होगा, संतुलित होगा। एक करते करते होता है, एक लागे किसी का नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध साधक, पहुंचे हुए संत, उच्च संत, एक लागे उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, करते करते पहुंचे हैं। इसलिए किसी साधक को हरेला नहीं होना चाहिए। मनोबल सबसे बड़ा बल है। सामान्य रूप से बुद्धि हो और मनोबल हो, कोई भी ये काम कर सकता है। सब पुस्तकें नहीं लिख सकते हैं, लेख नहीं लिख सकते हैं, सब बड़ी प्रतिभा वाले नहीं हो सकते हैं, बहुत लोगों को चता दे, जगा दे। जिसके पीछे हजारों लाखों लोग हो जाए, सबको नहीं होता है। और इससे अपने कल्याण से कोई मतलब भी नहीं है। अपना कल्याण करने के लिए तो हर आदमी सक्षम है। बुद्धि हो काम भर की, और विल पावर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति दृढ़ हो कि अपने चित्त को हम बिल्कुल शुद्ध करके निरंतर स्थिर रहेंगे। उसका काम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। जितना वेग होगा उतना जल्दी होगा, लेकिन हो जाएगा। जो ढीला ढाला पड़ा रहेगा उसका क्या होगा। इसलिए ढीले ना हो। साधकों के सोचना चाहिए, इतने दिन हुए भक्ति मार्ग में लगे, ज्ञान मार्ग में लगे, वैराग मार्ग में लगे, और अभी हमसे इसी असावधानी होती है, ये त्रुटियां होती हैं। गलान करना चाहिए। मृतक चिन्ह, साधु मृतक चिन्ह ले आए। भक्त सज्जन भी
इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। जो अपने को देखता है, अपने को सोचता है, संभालता है, वो धीरे धीरे अमृत हो जाता है। अमृत है ही तो विष बना बना करके हमने ग्रहण किया है। विष हमने निमंत्रित किया है। हमारा मौलिक स्वरूप अमृत ही है। तो मन से सब होता है, बंधन और मोक्ष, सुख और दुख, क्लेश और शांति। सब लोग अपने अपने मन को देखो, मन को संभालो। उठते बैठते चलते फिरते सब समय अपने मन को देखते रहो और उसको धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। यही चतुरता है, यही समझदारी है, यही कुशलता है। दूसरे को डाउन करना, दूसरे को कट कहना, दूसरे को जीतना, ये तो मूर्खता का लक्षण है, शास्त्र का लक्षण नहीं। अपने ही को रगड़ो, अपने ही को मांजो और अपना बेड़ा पार कर लो।